सिस्टम जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था, जिसको मैंने कुछ वीडियोस में पहले पढ़ा था, उसको रिवीजन करने जा रहे हैं। तो ये आपके लिए बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप इस क्लास के माध्यम से पूरा चैप्टर आप रिवाइज कर सकते हो। तो इसको ध्यान से समझना है। सबसे पहले हमारा जो है नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम में आपको जो नंबर्स का डिवाइड बताया था मैंने कि नंबर के अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं। उन सब में जो हमारा पहला ग्रुप था वो था नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होकर के इन्फिनिटी तक जाते हैं, ये वाले हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। इनको हम क्या बोल सकते हैं? पॉजिटिव नंबर भी बोल सकते हैं। सेकेंड नंबर का जो आता है वो आता है होल नंबर, जिसका सिंबॉलिक नोटेशन W होता है। इसमें क्या होता है कि जो नेचुरल नंबर्स होती है, इन नेचुरल नंबर में एक और नंबर इंक्लूड कर ली जाती है और वो है 0। अगर इस ग्रुप में अपन 0 और इंक्लूड कर लें तो ये जो नया हमारे पास कलेक्शन बना नंबर्स का वो कहलाता है होल नंबर। थर्ड नंबर पर आते हैं हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होता है? नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर लिया जाता है। होल नंबर तो होते ही हैं। जब होल नंबर में नेचुरल नंबर है तो इंटीजर में ये दोनों होंगे। इस प्रकार से ये नंबर तो है ही, लेकिन इनमें नेगेटिव नंबर्स को और इंक्लूड कर लिया जाता है। तो उस कंडीशन में हमारे पास ये जो नया कलेक्शन प्राप्त होता है वो ये वाला होता है। तो ये जो नंबर्स का कलेक्शन है, जिसमें पॉजिटिव नंबर भी है, 0 भी है और नेगेटिव नंबर भी, ये इंटीजर कहलाते हैं। आगे आता है हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन से होते हैं? दोज नंबर्स विच कैन बी written in the form of p upon q are known as rational numbers, and where p and q are integers। जहां पर p और q कोई इंटीजर होंगे and q is not equal to 0 और q की वैल्यू क्या नहीं होगी? 0 नहीं होगी। तो ये वाली नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होती है, जैसे 1/2 है, 3/4 है, -5/7 है, 0/1 है, 0/2 है, इसी प्रकार से 12/1 है। इस प्रकार से ये वाली नेचुरल नंबर होती है। इसके आगे आते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर इर्रेशनल नंबर जो होती हैं, इर्रेशनल नंबर्स में को p upon q के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसका उल्टा होता है, इसलिए इनका कोई ग्रुप नहीं बनाया गया। केवल अपन एग्जांपल्स दे सकते हैं, जिसमें √2, √3 और √5 ये वाले नंबर इर्रेशनल नंबर होते हैं। इसके अलावा डेसिमल एक्सपेंशन के आधार पर हम इरेशनल नंबर्स का एग्जांपल बता सकते हैं, लेकिन उनके बारे में हम आगे थोड़ी देर बाद में डिस्कस करेंगे इन नंबर्स के बारे में। पहले हम बात करते हैं, हमारे पास रेशनल नंबर्स का टॉपिक चल रहा है, जो कि प्रीवियस क्लास में भी हमने पढ़ा था। 8th क्लास में हमने रेशनल नंबर्स का जो पहला चैप्टर पढ़ा था, उसमें ये टॉपिक पढ़ा था कि रेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं। 3/5 और 4/5 ये हमारे पास दो रेशनल नंबर गिवन है। इन दोनों के बिटवीन में आपको 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो इन ये रेशनल नंबर किस प्रकार से फाइंड किए जाते हैं तो वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या होता है, दोनों रेशनल नंबर्स को हम राइट करेंगे 3/5 एंड 4/5। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है, ये आपको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने पर हमने पाया कि डिनोमिनेटर सेम है। तो डिनोमिनेटर सेम होने पर न्यूमिनेटर देख लीजिए। न्यूमिनेटर 3 और 4, इनके बिटवीन की संख्या देखिए। 3 और 4 के बिटवीन में कोई संख्या आपको नजर नहीं आ रही। हालांकि बहुत सारी संख्याएं हैं, लेकिन नॉर्मली आप काउंटिंग नंबर्स में अगर बात करें तो कोई संख्या नहीं नजर आ रही। इसलिए इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे फाइंड करते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता है, इस रेशनल नंबर को किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब अकेले तो कर नहीं सकते, दोनों को करना पड़ता है ताकि इसकी वैल्यू के ऊपर कोई इम्पैक्ट न पड़े। इस प्रकार से मैंने इनको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर इनको 5 से कर दूं या 20 से कर दूं तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्या बुरा होगा हमारा, ये डिनोमिनेटर हमारा सेम नहीं रहेगा। हमेशा ध्यान रखें, जब भी इन नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इस प्रकार से करना कि हमारा डिनोमिनेटर सेम बना रहे दोनों का। तो इनको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 30/50 आ गया
एंड 40 अपॉन 50। अब इनके बिटवीन में आपको रेशनल नंबर फाइंड करना है। 30 और 40 के बिटवीन में आपके पास 9 नंबर्स है, 31, 32, 33, 34। तो उनमें से कोई सी 6 लिख दिए। सो 6 रेशनल नंबर, ये लैंग्वेज लिखना आवश्यक है बेटा। 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3.5 एंड 4/5 आर 31 अपॉन 50। इन दोनों के बिटवीन में देख लीजिए, इन दोनों के बिटवीन में कौन कौन से नंबर आते हैं। 31, उनमें से 6 ले लीजिए। ये 6 हो गए हमारे पास, तो ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से ये रेशनल नंबर फाइंड किया जाता है। इसी में हमारे पास ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि 1 और 2 के बिटवीन में बताइए। 1 और 2 के बिटवीन में, तो आपके माइंड में, कई बच्चों के माइंड में आपके ये क्वेश्चन उठेगा कि इनका डिनोमिनेटर तो दे नहीं रखा, बताइए इनका डिनोमिनेटर कितना है। जब किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर में कुछ नहीं हो तो क्या माना जाता है, 1 है, इसके भी 1 है। अब इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब इनसे बड़ी न्यूमिनेटर को थोड़ा बड़ा बनाएंगे। हालांकि रहेगी वो इक्विवेलेंट, केवल वो दिखने में बड़ा दिखेगा हमारे को। तो इनको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/1 को 10 से और 2/1 को भी 10 से। तो उस कंडीशन में हमारे पास 10/10 और इधर आ गया 20/10। अब 10 और 20 के बिटवीन में आपके पास नंबर्स है, तो उनमें से जितने भी पूछता है तो वो लिख देते हैं। अगर मान लो ज्यादा पूछे तो इससे बड़ी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 से जो मल्टीप्लाई किया था उससे बड़ी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास और बड़ी नंबर्स आ सकती हैं। अब हमारे पास इस प्रकार से रेशनल नंबर आ जाए कि जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं हो, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए 1/2 और 1/3 आ गया। इनके बिटवीन में आपको 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो इनमें पहला काम होगा हमारा कि इनके डिनोमिनेटर को सेम किया जाए। अब डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करेंगे, सीधा साधारण तरीका है, इन दोनों का एलसीएम लीजिए। 2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया, 6। तो यानी इस डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, 6 बनाना है। तो बताइए 2 को 6 बनाने के लिए इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तुरंत आंसर निकल करके आएगा 3 से करना पड़ेगा। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ, जो एलसीएम लिया था उसको ना भूलें। बताइए, देखें 2 और 3 का एलसीएम कितना आया था हमारे पास, 6 आया था। तो इसका भी डिनोमिनेटर को हमारे को 6 बनाना है, यहाँ 6 लाना है। तो बताइए यहाँ पर है 3, लाना 6 है, तो 3 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ 6 बन जाए। तो नॉर्मल सी बात है, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये 3 बन जा 3। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, काट मत देना कि 3 से 3 वापस कैंसिल कर दो। और 2/6 ये हमारे पास इनका डिनोमिनेटर सेम बन गया। अब इनके बिटवीन में नंबर पूछ रहा है हमारे पास 3 और 2 के बिटवीन में, तो कोई संख्या नहीं है, तो इनको भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर लीजिए। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए इनको 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10/10 से, और 2/6 इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 30/60 हो जाएगा, 20/60 हो जाएगा। 30/60 और 20/60। अब 30 और 20 के बिटवीन में आपके पास नंबर है, उनमें से कोई सी 6 लिख देंगे और इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 3rd टाइप का क्वेश्चन आता है। तो ये नॉर्मली 3 टाइप के क्वेश्चन ही है जिनमें हमारे को रेशनल नंबर फाइंड करवाता है। ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 है, जिसमें कि केवल एक टाइप का क्वेश्चन है और जो बेसिक नॉलेज है जो मैंने स्टार्टिंग में दिया है उसके बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम रिवाइज करते हैं 1.2 का। एक्सरसाइज हमारी जो 1.2 है, इस 1.2 में केवल 1 टाइप का क्वेश्चन है। और वो 1 टाइप का क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द रेशनल नंबर्स एज डेसिमल्स। हमारे को रेशनल नंबर दिया हुआ होगा, रेशनल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो और डेसिमल किस टाइप का होता है उसके टाइप्स के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो नॉर्मल सा प्रोसेस है, डेसिमल में फाइंड करने के लिए हमारे को लॉन्ग डिवीजन मेथड फॉलो करना होगा। जैसे 15/4 कोई रेशनल नंबर है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है,
तो आपको डिवीजन प्रोसेस जो आपको आता है उसके अकॉर्डिंग डिवाइड करना है इसको। इस डेसिमल नंबर में हमारे पास ये जो न्यूमिनेटर है ये हमारा डिविडेंड होता है और डिनोमिनेटर हमेशा डिवाइजर होता है। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको ऊपर यहाँ लिख देते हैं और इसको डिविडेंड बना देते हैं, वो रॉन्ग हो जाएगा उस कंडीशन में। वो नॉर्मली क्या सोचते हैं कि बड़ी वाली संख्या यहाँ लिख देते हैं और छोटी वाली यहाँ लिख देते हैं ताकि उनका प्रोसेस, डिवाइड का प्रोसेस इजी हो सके। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसमें जो न्यूमिनेटर होता है वो न्यूमिनेटर हमारा डिविडेंड होता है और डिनोमिनेटर हमारा डिवाइजर होता है। लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ डिवीजन। डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। 4 का डिवाइड 1 में नहीं जा रहा है, 15 में, तो दोनों डिजिट्स को साथ में ले लो, 15 में चला जाएगा। तो 4 की टेबल बोलिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। तो 16 तो इससे लार्जर हो गया, उस कंडीशन में 3 टाइम डिवाइड जाएगा, 12 और रिमाइंडर बच गया 3। अब 0 पुट कर लेते हैं, आगे कोई डिजिट नहीं होने के कारण से 0 पुट करेंगे और इधर क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे। अब देखते हैं 4 से इसको डिवाइड किया, 4 की टेबल बोलेंगे तो 7 टाइम चला जाएगा, 8 टाइम तो इससे लार्जर हो जाएगा, उस कंडीशन में डिवाइड जा नहीं पाएगा, तो 7 टाइम पूरा डिवाइड जा रहा है, तो यहाँ पर रिमाइंडर बच गया 2। अब डेसिमल लगा चुके थे हम, अब हम 0 राइट डाउन करते जाएंगे। अब डिवाइड दीजिए 5 टाइम, तो ये 20 और ये 0 आ गया। यानी कि हमारे पास 1 2 और 3, आफ्टर 3 स्टेप्स वी गेट रिमाइंडर एज 0। यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर कितना आया था 3, यहाँ रिमाइंडर है 2 और यहाँ पर 0। तो ऐसे डिवीजन प्रोसेस जिनमें कुछ स्टेप्स के बाद में, कुछ डिवाइड देने के बाद में रिमाइंडर 0 प्राप्त हो जाए, इफ वी गेट रिमाइंडर 0 then the decimal expansion of the rational number will be terminating, वो terminating होगा, ठीक है। so 15/4 is equal to 3.75, ये हो गया बेटा डेसिमल फॉर्म। ये 15/4 को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इस प्रकार से डेसिमल फॉर्म है 15/4 की। और ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, टाइप जानते हो? टाइप, अरे जैसे नाउन होता है, नाउन कितने टाइप का होता है, संख्या कितने प्रकार की होती है, तो उसी प्रकार से ये जो हमारे डेसिमल होते हैं मैथ्स में, वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। तो उनमें जो फर्स्ट टाइप का होता है वो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और सेकेंड आता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग के 2 और पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं, इसलिए टोटल मिलाकर कितने हो गए, 3 टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन हो गए। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन जिसमें कुछ स्टेप्स के बाद में रिमाइंडर 0 आ जाता है, वो कहलाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो अपन लिख सकते हैं द टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग हो गया बेटा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप टर्मिनेटिंग को समझ गए होंगे। इसका अभी से याद रख लें, इसका कन्वर्स भी याद रखें आप लोग। जब भी आपके पास ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आए तो उसको हम पी अपॉन क्यू के रूप में, आने वाली एक्सरसाइज क्या होगी, हमारे पास डेसिमल नंबर दिया होगा, उसको पी अपॉन क्यू के रूप में रिप्रेजेंट करना होगा। अभी ये क्वेश्चन हमारे पास पी अपॉन क्यू के रूप में है, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करवाना है। आगे आने वाली एक्सरसाइज में 3 डेसिमल को इसमें कन्वर्ट करना होगा। तो उस कंडीशन में ध्यान रखना कि डेसिमल एक्सपेंशन आपके पास अगर टर्मिनेटिंग है तो उसको पी अपॉन क्यू के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आते हैं हमारा जो सेकंड पार्ट है, इसको डिवाइड करते हैं। तो हमारे को बताइए इसमें डिविडेंड कौन सा है, 2, ये हमारा डिविडेंड है, और डिवाइजर, और ये 3 हो गया, ठीक है। 3 से इसको डिवाइड करने का प्रयास करते हैं तो ये स्मॉलर रह गई, ये छोटी रहने का डिवाइड नहीं जा रहा है, उस कंडीशन में हमारे को स्टार्टिंग में ही यहाँ पर पॉइंट लगाना पड़ेगा। पॉइंट लगाने के बाद में यहाँ पर अपन 0 राइट कर सकते हैं। अब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 टाइम डिवाइड चला गया, आगे 2 रिमाइंडर बच गया, 2 में फिर डिवाइड नहीं जा रहा तो 0 राइट डाउन कर लेंगे, बार बार डेसिमल लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर आगे हमने डिवाइड दिया तो इस प्रकार से ये आ गया। तो हम आगे इसको प्रोसेस को आगे बढ़ाते जाएंगे तो आपके पास कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा।
और ये जो हमारे पास डिजिट है यही रिपीट होता रहेगा। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं, सो यहाँ पर डॉट डॉट लगा देना उस कंडीशन में। 2.3 का जो डेसिमल फॉर्म है वो है 0.6666 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से लिखिए। या फिर 0.6 और इसके ऊपर क्या लगा दीजिए, बार, यानी कि 6 का रिपीटेशन हो रहा है तो इसलिए इसको बार लगा दीजिए। ये हो गया इसका डेसिमल फॉर्म। अब इसमें टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को क्या बोलेंगे हम। तो एक बात बताइए कि ये डेसिमल एक्सपेंशन चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग, वेरी गुड, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो टाइप के होते हैं, एक तो बार बार रिपीट होने वाले डिजिट आता है और कई बार हर बार अलग डिजिट आते हैं। तो उस कंडीशन में आप ये बताइए कि इसमें कौन सा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन होगा क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो हम लिख देंगे इसका, क्या राइट करेंगे, सो द टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, एक वर्ड जोड़ देंगे इसके लिए, नॉन टर्मिनेटिंग, और आगे जोड़ देंगे या तो रिकरिंग जोड़ो या फिर रिपीटिंग जोड़ो। ये दोनों वर्ड, दोनों का मीनिंग सेम होता है, इसलिए आप ये दोनों वर्ड यूज कर सकते हो। आपके पास बुक में भी कई जगह रिकरिंग राइट किया हुआ मिलेगा, कई बार रिपीटिंग मिलेगा, तो उस कंडीशन में कंफ्यूजन नहीं होना है, दोनों का मीनिंग सेम होता है, इसलिए कोई सा भी यूज कर सकते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 है, जिसमें आपको डिवाइड करके उसको डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, और डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करने के बाद में उसका टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आते हैं हम। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी आती है 1.3, इसमें हमारे पास में 2 और 3 टाइप के क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक तरीके से इस चैप्टर का हार्ट है ये, तो इसको ध्यान से समझना है। अभी पहले वाले टॉपिक में मैंने बताया था कि रेशनल नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अब हम उसका कन्वर्ट्स पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले आपको वार्निंग दी थी कि आने वाले टॉपिक में इसका उल्टा पढ़ेंगे, तो वो टाइम आ गया है। पिछले टॉपिक में रेशनल को डेसिमल में कन्वर्ट किया था, अब की बार टू एक्सप्रेस डेसिमल्स इनटू रेशनल नंबर। क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है, एक्सप्रेस फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू रेशनल नंबर्स, या फिर रेशनल नंबर्स की जगह ये भी लिखा हुआ सकता है इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। क्या लिखा हुआ सकता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। तो उस कंडीशन में आप किस प्रकार से करेंगे। अब आपके पास डेसिमल एक्सपेंशन, अभी मैंने बताया 2 प्रकार के डेसिमल एक्सपेंशन की चर्चा की थी मैंने, एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। पहले हम पढ़ते हैं कि अगर आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ जाए तो उस कंडीशन में उसको पी अपॉन क्यू के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आपके पास मान लीजिए नंबर आ गया, ये छोटी सी एग्जांपल ले रहा हूं 4.57, ये डेसिमल फॉर्म में है फिलहाल। कौन सी फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में। इसको पी अपॉन क्यू में बदलना है तो बड़ा सिंपल तरीका है इसमें, 457, ये जो पॉइंट है इसको रिमूव कर दीजिए। अब रिमूव करने के बाद में इसके बाद में कितने डिजिट है वो काउंट कर लीजिए, काउंटिंग करने में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में हमारे पास 2 डिजिट है तो अपॉन में कितना लगा देंगे, 100 लगा देंगे। इसके बारे में आपने इस मॉडल जो प्रीवियस क्लासेज है उसमें भी स्टडी की होगी। तो हमारे पास नंबर आ गया 457 अपॉन 100, ये हमारे पास पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नंबर एक्सप्रेस हो गई, तो ये रेशनल नंबर में बदल गई। ठीक है, इसी प्रकार से कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना आ जाए, 101.123 ये नंबर है, इसको अपने को पी अपॉन क्यू के रूप में एक्सप्रेस करना है। तो बताइए इसमें डेसिमल के बाद में कितना डिजिट है, 3 डिजिट है, तो 110। इससे पहले कितने डिजिट है ये मैटर नहीं रखता, इनको नहीं करना, बाद वाले डिजिट को ही करना होता है। ये पॉइंट रिमूव हुआ और नीचे लग जाएगा 1000 क्यों है, क्योंकि 3 डिजिट थे तो इसलिए 30 लगा दिए। तो हमारे पास नंबर आ गया 1000। अगर ये किसी कॉमन फैक्टर से कैंसिल होकर के सिंपलेस्ट फॉर्म में प्राप्त हो रहा है तो इसको कर लेते हैं। इस प्रकार से ये कन्वर्ट करना हो गया कि डेसिमल को रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट
करते हैं जब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमारे सामने आ जाए तो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन होता है जो एक्सरसाइज 1.3 है। इस एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन इस फॉर्म में हो जाएगा। जैसे बुक का एक एग्जांपल ले रहा हूं, हमारे पास है 9.90 ये वाला क्वेश्चन है। अब इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे बताइए। तो 9.90 ये पॉइंट रिमूव हो गए यहाँ से और अपॉन में कितने लगेंगे 100 लगेंगे, बिकॉज देयर आर 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अपन प्राप्त कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया तो ये 99/10 ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। तो ये हमारा आंसर हो गया 9.90 का जो रेशनल नंबर हो 99/10 होगी। या इसका P/Q फॉर्म 99/10 होगा। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन हमारा सोल्व कर सकते हैं हम। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है, इसलिए उसको और आपको अगर आप 100% अटेंशन के साथ में पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा उसमें और बढ़ाना, 200% अटेंशन पे करना है आपको। नेक्स्ट आता है हमारे पास 125.3333। इस प्रकार से इसको P/Q के रूप में हमारे को एक्सप्रेस करना है। तो इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा है। सबसे पहले हमारे को क्या करना पड़ता है, इसको हम अक्स के इक्वल मानते हैं। लेट्स एज्यूम, लैंग्वेज पर ध्यान दें, इसको हम अक्स के इक्वल मान लेंगे 125.333 जिस समझ में आ गई 333 कहां से आई, यहाँ तो थे नहीं, एक ही 3 था और ये बाकी के 3 कहां से आ गए यहाँ पर। तो ये ऊपर बार का साइन लगा हुआ है, बार के साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसका रिपीटेशन हो रहा है बार बार, तो इसलिए हम इसको 4-5 डिजिट तक लिख देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये सभी में करना है आपको, जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन आते हैं उन सभी में हमारे को संख्या को अक्स के इक्वल मान लेना पड़ता है और उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। इसके बाद में आपके ऊपर थोड़ा सा डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है, इस बात को लर्न करना है। इस इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई करना है, 10 से करें, 100 से करें या 1000 से करें। तो 10 से करना है, 100 से करना है, 1000 से करना है, ये हमारे हाथ में नहीं है। ये डिपेंड करता है इन डिजिट्स पर, डेसिमल के बाद में जो डिजिट रिपीट हो रहे हैं उनके ऊपर। बताओ एक डिजिट रिपीट हो रहा है या 2-2 डिजिट रिपीट हो रहा है, अकेला 3-3 रिपीट हो रहा है, एक डिजिट। तो एक डिजिट रिपीट होने पर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 डिजिट रिपीट होने पर 100 से करेंगे, 3 डिजिट होने पर 1000 से करेंगे। 2 डिजिट वाला क्वेश्चन अभी बाद में समझाता हूँ। तो इसको 10 से करना पड़ेगा, यहाँ पर लिख देंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 10। ठीक है, ये लैंग्वेज राइट कर देंगे। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, LHS को 10 से मल्टीप्लाई करो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो 10x आ गया। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बेटा, ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। पता है ना, 8th क्लास में हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा था। तो 10 से डिवाइड करते तो पॉइंट इधर चला जाता। मान लो इसी को 10 से डिवाइड करना हो तो ये पॉइंट जो है वो यहाँ आ जाता है। ठीक है, वो 10 से डिवाइड हो जाता है और मल्टीप्लाई करते तो ये आगे चला जाता है। 100 से मल्टीप्लाई करते तो 2 डिजिट आगे चला जाता है, जितने जीरो उतने डिजिट ये डेसिमल हमारा जंप करके चला जाता है। तो हमारे पास जो नंबर है वो आ जाएगा, ये 125 था पहले, अब हो जाएगा 1253.3333। इस प्रकार से ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। अब इसमें से इसको घटाना पड़ता है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इसमें से इसको घटाएंगे तो 10x में से x घट गया तो हमारे पास कितना बच गया 9x इज इक्वल टू, इसमें से इसको घटाएंगे तो इसमें से इसको घटाने पर कितना आएगा। देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, पॉइंट के बाद वालों को इधर घटाओ तो इनमें से ये घटेंगे तो क्या आ जाएगा 0-0 आएगा, श्योर 0-0 आएगा सभी में। ठीक है, तो इनको लिखने का कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं है। अब पॉइंट से पहले वालों को देख लीजिए, हमारे पास ये 1253 में से 125 घटा दीजिए। आप इसको जो घटाने का प्रोसेस है वो यहाँ पर भी कर सकते हो, 125। ठीक है, या फिर इधर साइड में सब्ट्रैक्ट कर लेना 1253 और 125 तो
इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 2 1 1, ये आ गया हमारे पास 9x = 1 1 2 8। वापस चेक कर लीजिए, सब्ट्रैक्शन में मिस्टेक ना हो जाए इसलिए इसको वापस चेक करना पड़ता है। 3 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए हमारे को इससे 1 कैरी लेंगे तो यहाँ पर 13 हो जाएगा। 13 में से 5 सब्ट्रैक्ट 8। अब यहाँ पर रिमेन कितना रह गया 4, 4 में से 2 गया तो 2, और ये 2 था ही, 2 में से 1 गया तो 1 और 1। ठीक है, अब हमारे पास ये इक्वेशन बन चुकी, तो x = आ गया 1128/9। ये हमारी p/q के रूप में इसका एक्सप्रेशन हो गया। ये जो हमारा डेसिमल नंबर थी इसको हमने p/q के रूप में एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से इसको एक्सप्रेस किया जाता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल के क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ऐसा नंबर लेंगे जिसमें 2 डिजिट्स का रिपीटेशन होगा, 2 डिजिट्स का रिपीटेशन होगा। तो इसमें है नेक्स्ट क्वेश्चन 0.37, और ये बार लगा हुआ 3 और 7 के ऊपर। इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि यहाँ पर केवल 3 का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, न 7 का हो रहा है, 3 7 3 7 3 7 3 7 का रिपीटेशन हो रहा है। तो इसका स्टार्टिंग कैसे करते हैं, आइए नंबर हमारे पास इसमें देख लेते हैं। 0.37 ये रिपीटेशन। क्या कहा था मैंने, याद कीजिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी एज्यूम 0.3737 इन इक्वल टू x, इसको इक्वल x के इक्वल मान लेते हैं। तो ये हो गया 0.373737। ठीक है, अब इस इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई करना है, याद कीजिए क्या कहा था, 2 डिजिट्स का रिपीटेशन होने पर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 100। ओके, 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हमारे पास आ जाएगा 100x। आएगा कि नहीं आएगा, x को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 100x, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल जो है हमारा 2 डिजिट जंप करके यहाँ चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, 3 और 7 के बाद में चला जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 डिजिट जंप करता है, 1000 से करेंगे तो यहाँ चला जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, आने वाले क्वेश्चनों में हर क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। तो उस कंडीशन में हमारे पास RHS में क्या आ जाएगा, ये 3 और 7.373737 ... ये इनफिनिटी बेटा बहुत सारे हैं, इसलिए अपन कितने भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप सेम है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। 100x में से x घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 99x बचेगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें से सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होगा, डेसिमल के बाद वाले पार्ट में से डेसिमल के बाद वाला पार्ट घटाएंगे तो 0 0 आएगा, और 0 0 को हम राइट नहीं करेंगे कोई। अब डेसिमल से पहले वाला जो पार्ट है यहाँ पर 37 है और यहाँ पर 0 है। 0 में से 37 घटाना है, 37 में से 0 घटाना है, 37 में से 0 घटाना है, तो कितना प्राप्त होगा 37। अब हमारे पास ट्रांसफर कर दीजिए, ट्रांसफर करते हैं तो क्या आएगा, 99 का तो ट्रांसफर करो तो x = 37/99, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से इन डेसिमल नंबर्स को हम p/q के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, जो कि p/q के रूप में होती है वो रेशनल नंबर होती है। इस प्रकार से ये आपकी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होती है। ये 1.3 का रिवीजन है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपके ये चैप्टर जो टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा। अब मैं आप अगली एक्सरसाइज का रिवीजन करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलने से पहले हम एक क्वेश्चन को और डिस्कस करना चाहेंगे, वो भी इसी एक्सरसाइज में है। इस प्रकार से हमारे पास आ जाए 0.47, ये जो बार है ये 7 के ऊपर ही है, 4 के ऊपर नहीं है। तो उस कंडीशन में आप क्या समझोगे कि किसका रिपीटेशन हो रहा है। तो फर्स्ट पहला काम करोगे आप, x = 0.477777, इस प्रकार से, क्योंकि 7 का रिपीटेशन हो रहा है। अब 4 का रिपीटेशन नहीं हो रहा तो 4 को इधर लाना है डेसिमल के इधर, और फिर बाद में हमारा इक्वेशन नेक्स्ट स्टेप में एंटर करेगा। तो 4 को इधर लाने के लिए हम बताइए इसको कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये 4 इधर आ जाए, 10 से। ठीक है ना, इसको तो यहीं तो भेजना है,
क्योंकि पॉइंट के बाद में केवल वही डिजिट रखने हैं हमारे को जिनका रिपीटेशन हो रहा है, जो रिकर हो रहे हैं बार बार। लेकिन यहाँ पर 4 रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए इसको इधर लाना आवश्यक हो जाता है। तो इसको इधर लाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10x इज इक्वल टू लैंग्वेज आप राइट कर देना, मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन फर्स्ट बाय 10x, और ये आ जाएगा 4.777777। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गया 4 को इधर लाने का। अब आप अपना नेक्स्ट जो मैंने बताया था कि एक डिजिट का रिपीटेशन होने पर इसको कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से करते हैं, तो 10 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 100x। ठीक है, और इधर आ जाएगा 47.7777, इस प्रकार से इक्वेशन नंबर 3। समझ गए होंगे कि यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया, फिर 10 से क्यों किया। ये 4 को इधर लाने के लिए था, और ये 10 इसलिए ताकि क्योंकि एक डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब इसका कोई लेना देना नहीं है, इस वाली इक्वेशन का कोई हमारे को प्रॉफिट नहीं है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। ये स्टेप, ये इक्वेशन आने के बाद में इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए। 100x में से 10x किया तो 90x, पॉइंट के बाद वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 40 पॉइंट से पहले देखो 47 में से 4 गया तो 43, तो x इक्वल टू आ जाएगा 43/90। तो ये हमारा डेसिमल, ये जो फॉर्म था इसका p/q के रूप में रिप्रेजेंटेशन है। इस प्रकार से अब जाकर के ये जो क्वेश्चन है p/q के रूप में रिप्रेजेंट करने वाले, ये कंप्लीट होते हैं। अब तक के क्वेश्चनों में हम रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर्स के बारे में, जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है। अब देखिए इरेशनल नंबर को क्या होता है। डेफिनेशन मैंने पहले बता दी थी, अभी फिर बता रहा हूं कि दोज नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q आर नोन एज irrational numbers where p and q are integers and q is not equal to 0 is the definition of irrational numbers। अब रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि इरेशनल नंबर कैसी होती है, किस शक्ल में होती है, तो उसके लिए कुछ रूल्स है, वो आपको माइंड में रखने हैं। उसमें पहला नियम है कि ए नंबर हैविंग रेडिकल साइन, रेडिकल साइन किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इस साइन को रेडिकल साइन बोलते हैं। अगर किसी भी नंबर के ये रेडिकल साइन हो तो उसको हम इरेशनल नंबर मानते हैं। केवल एक इसमें यह है कि इसमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं आना चाहिए। तो अब एक और मैंने वर्ड यूज किया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कई बच्चों को ये ध्यान नहीं होगा कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, जब किसी संख्या को उसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नया नंबर आता है हमारे पास, वो नया नंबर उस नंबर का स्क्वायर नंबर कहलाता है। जैसे 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 16, तो ये 16 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है बेटा। क्या है, 16 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ऐसे 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। आगे 25, 36, 49, 64, 81, 100, ये वाली परफेक्ट स्क्वायर नंबर है होती है। तो समझ गए होंगे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होती है। जैसे 144 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 400 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो अगर रेडिकल साइन में ये वाले नंबर आते हैं तो वो इरेशनल नंबर नहीं होगी, वो रेशनल नंबर होगी। क्या होगी, रेशनल नंबर। इसके अलावा इन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के अलावा अगर कोई भी नंबर इस रेडिकल साइन में आती है तो वो इरेशनल नंबर मानी जाती है। ये 2, √3, √5, √6। अब आपके मन में आ रहा होगा √0 क्यों नहीं लिया, √1 क्यों नहीं लिया, √4 क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये तीनों ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। ये 4 किसका होता है, 2 का, तो √4 की वैल्यू होगी 2। तो इस कंडीशन में ये इरेशनल नहीं है, ये रेशनल है। जबकि इसके अलावा ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। तो पहले आइडेंटिफिकेशन तो यही है कि स्क्वायर रूट में परफेक्ट स्क्वायर नंबर के अलावा कोई भी नंबर आने पर वो इरेशनल नंबर होती है। इस बात को आप लर्न कर लीजिए। जो सेकंड रूल आता है, सेकंड रूल देखिए, सेकंड में हमारे पास आता है कि डेसिमल एक्सपेंशन में अगर कोई नंबर हो, जैसे 4.10, 100, 1000, इस प्रकार से।
अब डेसिमल नंबर की बात आती है, आपके माइंड में टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन आना चाहिए। अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले कि डेसिमल एक्सपेंशन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स की बात मैं कर चुका था। उस टाइम आपके माइंड में घूम रहा होगा कि 3 टाइप के बताए थे मैंने स्टार्टिंग में, तो 2 टाइप तो बता चुके। थर्ड टाइप कौन सा है, वो थर्ड टाइप बच्चों अब आ रहा है आपके सामने। पहले मैं थर्ड टाइप तभी बताऊंगा जब आप मुझे दोनों टाइप बताओगे, उनका नाम बता दो। पहला टाइप कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन था, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था। और दूसरा कौन सा था, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग था। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग था। अब आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसकी पहचान कैसे करें, पॉइंट के बाद में देख लीजिए, ये तो डॉट डॉट लगा हुआ आएगा एक, तो पहली बात इससे ये शो होता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। क्या शो होता है इससे, ये नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होता है। एक तो बार लगा हुआ आ जाए और ये डॉट डॉट लगा हुआ आ जाए तो उस कंडीशन में नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, लेकिन इसमें बार नहीं लगा हुआ, क्योंकि बार तब आता है जब नॉन टर्मिनेटिंग होता है और रिपीटिंग होता है। इसमें रिपीट भी नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पर 1 फिर 0 आया, फिर 1 फिर डबल 0 आ गई। अगर ये 1 ही 0 आता तब तो हम इसको रिपीटेशन मानते हैं, लेकिन यहाँ पर डबल 0 आ गया, फिर 1 आया, फिर ट्रिपल 0 आ गया। तो ये एक सीक्वेंस नहीं बन रहा है, एक पैटर्न के तहत इनका रिपीटेशन नहीं हो रहा है। इस कंडीशन में इसको अपन क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग बोलेंगे या नॉन रिपीटिंग बोलेंगे। ठीक है, तो ये वाला डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो इरेशनल होता है, इरेशनल। और इरेशनल को पी अपॉन क्यू के रूप में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। पी ये हमेशा डेसिमल फॉर्म में होता है। तो एक ये होती है। अब थर्ड नंबर पर जो होता है, इनके बारे में पढ़ेंगे कि अपन अगर 2 रेशनल या इरेशनल को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें, तो जो ऐड करने पर जो सम आता है, सब्ट्रैक्ट करने पर जो डिफरेंस आता है, मल्टीप्लाई करने पर जो प्रोडक्ट आता है, और डिवाइड करने पर जो हमारे पास क्वोशिएंट आएगा। 2 नंबर्स को जोड़ते हैं ना अपन, कोई भी इसको मान लो 2 नंबर ले लिए अपन, ये और ये, तो ये आता है, इसको बोलते हैं सम, इन दोनों का सम। इसमें से इसको घटाते तो वो होता है डिफरेंस, इसको मल्टीप्लाई करते तो आता है प्रोडक्ट, और किसी नंबर को उससे डिवाइड करते तो क्या आता है, क्वोशिएंट। तो हो सकता है ये दोनों नंबर जिनको अपन ऐड कर रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो रेशनल भी हो सकती है और इरेशनल भी हो सकती है। लेकिन जो हमारा उधर रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट क्या होगा, रेशनल होगा या इरेशनल होगा, उसका आइडेंटिफिकेशन किस प्रकार से किया जाता है, उसको हम कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, रेशनल में रेशनल जोड़े तो रेशनल ही आता है, हमेशा ध्यान रखना। ये कुछ रूल्स है, इनको आपको माइंड में रखना, लर्न करना है। फिलहाल रेशनल, कोई भी रेशनल नंबर ले लो, उसमें रेशनल को ऐड करो, रेशनल ही आएगी। ठीक है, अगर आपके पास कोई ऐसा एग्जांपल हो कि देखो ये मैंने 2 रेशनल नंबर लिए हैं, इनको ऐड करने पर इरेशनल नंबर आए, तो आप मुझे जरूर बताएं उसके बारे में। मैं भी ऐसी संख्या देखने का इच्छुक हूं, लेकिन ऐसे आपको कोई नंबर नहीं मिलेगी। हाँ, रेशनल प्लस इरेशनल नंबर आ जाए तो इन दोनों का टोटल हमेशा क्या होगा, इरेशनल माना जाएगा। ठीक है, जैसे 2 प्लस √2, तो ये 2√2 नहीं होगा, ये 2 प्लस √2 ही रहेगा। और ये इसकी बात करें 2 की, तो ये रेशनल है, ये इरेशनल है। लेकिन पूरे की बात करें तो ये इरेशनल बताओगे, इसको क्या बताओगे, इरेशनल। इसी प्रकार से इरेशनल प्लस इरेशनल आ जाए तो भी ये इरेशनल ही होगी। क्या होगी, इरेशनल ही होगी। ये तो हो गया ये। अब अगर डिफरेंस की बात करें तो वही नियम है, इरेशनल ही रहेगी। या फिर एक कंडीशन है दोनों में, इसमें तो इरेशनल रहेगी, इस वाली में हो सकता है रेशनल भी आ जाए। जैसे √3 में से √3 को माइनस करते हैं तो क्या था, 0 क्या है, रेशनल है। तो हम इसके लिए हमेशा के लिए नहीं कह सकते कि हमेशा इरेशनल ही आएगी, रेशनल भी आ सकती है। ठीक है, तो ये दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी में अगर डिवाइड करने की बात करें तो डिवाइड करने पर रेशनल भी आ सकती है और इरेशनल भी
आ सकती है। मान लीजिए आपके पास √5 है, √5 को √2 से डिवाइड करना है तो ये नहीं होगा 5/2, ये भी रेशनल नंबर आया। लेकिन √5 को अगर √5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 1 आएगा, तो ये रेशनल है। तो रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल आ सकता है। आइए बात करते हैं हम किसकी, डिफरेंस की। तो डिफरेंस में मैंने बता दिया है। अब आता है मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में अगर बात करें तो रेशनल को रेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं, रेशनल नंबर ही आती है। इरेशनल को रेशनल से करें तो हमेशा इरेशनल नंबर आएगी। जैसे 5 × √2 तो 5√2 आता है, तो ये 5√2 क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा। लेकिन √2 × √2 हो उस कंडीशन में 2 आ जाता है, तो ये रेशनल भी आ सकता है, रेशनल भी आ सकता है। इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करें तो रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। इरेशनल का एग्जांपल है √3 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, √6 आएगा। ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल। यहाँ पर ये इरेशनल, इरेशनल और ये रेशनल। तो आप जान गए होंगे कि किन संख्याओं को मल्टीप्लाई करने पर जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो रेशनल होता है या इरेशनल होता है। ऐसा डिवाइड में तो ये प्रकार से हम इनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब आते हैं कुछ नंबर्स को सोल्व करने के बाद ही पता चलता है कि वो रेशनल है या इरेशनल है। हम तुरंत नहीं कह सकते। जैसे हमारे पास संख्या आ गई 3 + √2 और 3 - √2। अगर पहले देखते हैं तो 3 क्या है, रेशनल, √2 क्या है, इरेशनल। 3 + √2 क्या होगी, इरेशनल है, ये पूरी इरेशनल है और ये पूरी इरेशनल। इन दोनों को इन दोनों से मल्टीप्लाई करने पर तो प्रोडक्ट है, अभी भी बताया था कि इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करने पर रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आइडेंटिटी लगा दीजिए a + b है -b, तो क्या हो जाएगा a² - b², तो ये हो जाएगा 9 - 2, तो आ जाएगा 7। तो बेटा ये रेशनल नंबर होगी। इसी प्रकार से होल स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, तो ये इसका होल स्क्वायर करने पर आपके पास रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। अगर बात करें √2 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, तो √2 तो इरेशनल है लेकिन इसका स्क्वायर क्या आ गया, रेशनल आ गया। इसी प्रकार से ये होल स्क्वायर है, इसको आइडेंटिटी से खोलेंगे हम तो हमारे पास ये आएगा। 8th क्लास में हमने ऐसी आइडेंटिटियां पढ़ी थी, तो उन आइडेंटिटी के हेल्प से, उन आइडेंटिटीज की हेल्प से हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ये 11 + 6 √2 आया इसका सॉल्यूशन करने पर। तो 11 + 6 √2 क्या है, इरेशनल है, ये भी इरेशनल थी, तो इस इरेशनल का होल स्क्वायर करने पर इरेशनल नंबर आई है। जबकि यहाँ देखिए इरेशनल का होल स्क्वायर करने पर रेशनल आई है। तो आपको दोनों ही बताना है। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, द स्क्वायर ऑफ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज, आगे आ जाए आपके पास ब्लैंक क्वेश्चन आ जाए तो आपको मे बी रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकती है। तो इस प्रकार से ये आपकी एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो 1.4 है उसमें इस टाइप का क्वेश्चन है, तो इनका सॉल्व करेंगे। अब 1.4 में ही एक हमारे पास एक और क्वेश्चन बच जाता है, वो होता है कि दो रेशनल नंबर्स के बिटवीन में इरेशनल नंबर फाइंड करना, या फिर इरेशनल नंबर के बिटवीन में इरेशनल फाइंड करना, या इरेशनल के बिटवीन में रेशनल नंबर फाइंड करना। तो किस प्रकार से करते हैं, अगर आपको इरेशनल नंबर फाइंड करने के लिए कहें, इरेशनल नंबर फाइंड करने के लिए कहें तो किस प्रकार से करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 5.7 एंड 2.7 ये दो नंबर आ गए, ये दोनों तो खुद तो रेशनल है, इनके बिटवीन में इरेशनल नंबर फाइंड करना है तो आपको पहले इनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 5.7 और 2.7 इन दोनों को करेंगे तो हम 0.71 इस प्रकार से आएगा। और यहां पर इसको करते हैं तो ये आ जाएगा। तो
इसका डेसिमल एक्सपेंशन इस फॉर्म में हुआ, इसका ये हुआ, ठीक है। अब इन दोनों के बिटवीन में आपको इरेशनल नंबर फाइंड करवा रहा है, तो ये 71 है और ये 28 है, तो 71 और 28 के बिटवीन में आपको पता कितने संख्या है, उनमें से आपको जितनी पूछे वो उतनी लिख देनी है। तो आपको दो इरेशनल नंबर पूछ रहा है, तो 0.28 के और 71 के बिटवीन में, तो 29 ले लो। अब इसको इरेशनल बना दो, 29 से स्टार्ट होना है, तो 290 2900 2900 इस प्रकार से आप ये कर सकते हो। एक दूसरा नंबर ले लो 29 के अलावा 31 ले लो, 0.31031003103100 इस प्रकार से ये इरेशनल नंबर हो गए बेटा। ये दोनों इरेशनल नंबर है, इन दोनों के बिटवीन में इरेशनल नंबर है। तो ये समझ में आ गया होगा। कई बार हमारे पास क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, हमारे को डेसिमल एक्सपेंशन ही दिया होता है 0.357 एंड आगे डॉट डॉट भी लगा हुआ होगा और 0.387 इस प्रकार से। इन दोनों के बिटवीन में देख लीजिए 35 है यहाँ पर और 38, इनके बिटवीन में 36 और 37, तो दो नंबर ले सकते हैं। अगर तीन नंबर की बात करें तो इन तीनों को ले लो 357 और 387, तो इनके बिटवीन में और भी ज्यादा बड़ी नंबर दिख जाएंगे, ठीक है। तो इनमें से कोई से दो लेकर के अपन एग्जाम्पल बता सकते हैं। तो ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। तो बस इस एक्सरसाइज में 2 टाइप का क्वेश्चन है, एक तो बताना होता है कि ये रेशनल है या इरेशनल है, और एक उनके बिटवीन की इरेशनल नंबर फाइंड करना है। तो इस प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 1.4 भी कंप्लीट होती है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है 1.5, उसमें इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, की इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा है, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी आते हैं। आपके पास स्क्वायर रूट में कोई भी नेचुरल नंबर आ सकती है, कोई भी डेसिमल नंबर आ सकती है। तो नंबर से मतलब नहीं है, इसका प्रोसेस ध्यान में रखें। जैसे मान लीजिए √5 √3 √2 भी आ सकता है, मैं लेकर के चल रहा हूँ √9.3। इसमें क्या करता है, सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट खींचेंगे बच्चों, उसको हम नाम दे देंगे AB। इसकी लेंथ होगी 9.3 सेंटीमीटर। स्केल की हेल्प से ये 9.3 था, इसलिए इसको 9.3 सेंटीमीटर लंबा ही ड्रॉ करना है। फिर इस लाइन सेगमेंट को 1 सेंटीमीटर, चाहे वो कोई सा भी आए, 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाना है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर का इनसे कोई रिलेशन नहीं है कि 9.3 आने पर ही 1 सेंटीमीटर, सम में 1 सेंटीमीटर लंबा इसको बढ़ाना है। इसको 1 सेंटीमीटर ये बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट सी आ गया। अब ये आने के बाद में हम क्या करेंगे, जो हमारा नया लाइन सेगमेंट बन गया AC, इसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए इसका बाइसेक्शन कर दीजिए। कंपास को आधे से ज्यादा खोलना और ऊपर की तरफ बाहर काटना, नीचे काटना, फिर यहाँ पुट करना, कंपास को यहाँ रखना और यहाँ से ये काटना है और इसको ज्वाइन कर देना है, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये इसका बाइसेक्शन हो गया AC का। ये बाइसेक्टर, तो AC का बाइसेक्टर कैसा है, ये AC को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे उसको पॉइंट को आप तुरंत नाम दे दिया करो O। अब O को सेंटर मानकर और OA को रेडियस मानकर, O को सेंटर मानना है यानी कंपास को ऊपर रखना है, और OA को रेडियस मानना है, तो यानी कि OA जितना कंपास को ओपन करना है। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, टेकिंग OA सेंटर एंड OA एज रेडियस। अब रेडियस आप OA लो चाहे OC लो, दोनों बराबर है बेटा, क्योंकि बराबर तो अपने इसका बाइसेक्शन किया था, तो OA ले लो चाहे OC ले लो बराबर आएगा। तो टेकिंग OA सेंटर, OA और OC एज रेडियस, वी ड्रॉ ए सेमी सर्किल। हम एक सेमी सर्किल ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से, ठीक है। ये सेमी सर्किल ड्रॉ कर दिया। इसके बाद में B पर 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। B पर 90 डिग्री एंगल बना दो। B पर ये बनाने के लिए आप कंपास का भी यूज कर सकते हो। कंपास से कैसे बनाते हैं पिछली क्लास में मैंने सिखाया था। ये वाला
इस प्रकार से पहले ये आर्क काटते हैं, ये 60 डिग्री का, ये 120 का, फिर 120 का यहाँ करते हैं। इस प्रकार से 90 डिग्री का हम एंगल बना देंगे। अब ये परपेंडिकुलर जो है ये इस सरकमफेरेंस को किस पॉइंट पर मिलता है, डी पर। किस पर मिलता है, डी पर, तो डी नाम दे देंगे उसको। अब ये जो हमारे पास ये जो सेगमेंट आया ये आ गया √9.3, इसकी लेंथ √9.3 होती है बेटा। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अपन, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले मैं थोड़ा सा इसको फिनिश कर दूं। अब आपको कंपास याद रखना है बी पर, और बी डी जितना खोलना है, और इसको आर काटना है इस प्रकार से एक, और जो इस एस सी को थोड़ा सा एक्सटेंड करने पर ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा वो आर्क। तो ये पॉइंट ई, ये पॉइंट ई ही हमारा √9.3 है नंबर लाइन पर। इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये आपके समझ में आ गया होगा। तो अब ये √9 कैसे हुई, ये √9.3 कैसे हुई, इस पर देखिए। हमारे पास ये एसी कितनी हो गई थी, 10.3, क्योंकि ये भी 9.3 थी, फिर 1 सेंटीमीटर इसको बढ़ाया 10.3। 10.3 में से इसका आधा क्या था, तो ये हो गई थी 5.15। 5.15 1 में से ये घटा देंगे तो ये 4.15 बच गई। 4.15 ये ओबी, ये यहाँ से यहाँ तक 5.15 थी, सी तक ये 1 सेंटीमीटर थी, ये 4.15 रिमेन होगी, बच गई। ये कितनी होगी, अब आपको पता है ये हमने वो खींचा था सेमी सर्किल, तो ये रेडियस होगी, ये जितनी है उतने की उतनी ये होगी, ये 5.15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम ये राइट ट्रायंगल बन गया, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से इसकी लेंथ फाइंड कर सकते हैं। इस ट्रायंगल में अगर पाइथागोरस थ्योरम अपन अप्लाई करें तो बी डी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर। 5.15 का स्क्वायर माइनस 4.15 का। पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास √9.3 प्राप्त हो जाएगी। √9.3 प्राप्त होने के बाद में आपको प्रोसेस बता दिया था कि यहाँ से वो कंपास काटेंगे तो ये भी तो लेंथ हो जाएगी √9.3, यानी कि ये डिस्टेंस कितनी होगी, √9.3 होगी। तो इस प्रकार से इसका अपन पोजिशन लोकेट करते हैं नंबर लाइन पर, एक इरेशनल नंबर का। अब आगे हम डेसिमल जो नंबर होती है उसको किस प्रकार से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। लास्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर ऑन नंबर लाइन। क्वेश्चन है कि हमारे पास 4.56 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो इसके लिए आपको तीन नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, 1 2 और ये 3। पहले जो नंबर लाइन है इसमें देखिए इसका जो होल पार्ट है 4.56, पहले इसको देखिए, इसको इग्नोर कीजिए कि 4 कहां से आएगा। तो अगर ये 0 है, 0 1 2 3 4 5, तो इस 4 से ये पता चल रहा है कि ये जो नंबर है पूरी ये 4 से बड़ी है और 5 से छोटी है। 5 से छोटी का कैसे पता चला, 4 पॉइंट समथिंग है तो 5 से छोटी मानना है उसके अगले। जैसे यहाँ पर 5 पॉइंट समथिंग होता तो हम इसको 5 और 6 के बिटवीन में है ये, तो नॉर्मल सी बात है, आप तुरंत पता लगा सकते हो कि ये नंबर जो डेसिमल नंबर है किन दो इंटीजर्स के बिटवीन में है। तो 4.56 4 और 5 के बिटवीन में आएंगे, तो ये 4 और 5 के बिटवीन में यहाँ पर अपन ये साइन बना देंगे कि ये जो हमारी नंबर है वो इन्हीं के बिटवीन में मिलेगी। ये मैग्नीफायर का साइन बना देंगे, ठीक है, जिससे कि हम इसको सर्च करके देखेंगे। अब 4 और 5 के बिटवीन में कौन सी संख्या है उसको अपन ढूंढेंगे। 4 और 5 के बिटवीन में कितने नंबर हैं, इसके लिए हम उसको अलग से नंबर लाइन पर शो करेंगे 4 और 5। अब 4 और 5 के बिटवीन में आपको 10 पार्ट बनाने हैं, 10 पार्ट बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से आप इसके 10 पार्ट बना लोगे।
ये बेटा ये 4.1 है, 4.2 है, ये 4.3 है, ये 4.4, इस प्रकार से। ठीक है, अब हमारे पास 4.5 है, ये इसको साथ में ले लो। 4.5 कहाँ से गई, ये 4.5। ठीक है, तो ये वाली जो नंबर है, ये वाली नंबर अब इन दोनों के बीच में मिलेगी, इसके आगे। जैसे यहाँ पर 4 और 5 के बीच में मिली थी ना, तो ये 4.5 आ गया, तो यहाँ मिलेगी ये। ठीक है, अब इन नंबर्स को ले लो, इन दोनों को लेकर के इनके बीच के 4 पार्ट 10 पार्ट करने हैं इसमें। 4.5 और ये 4.6। अब 10 पार्ट कर लिया हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4.51, 4.52, ऐसे 53, 54, 5 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास अंतिम, ये वाली हमारे 4.56। इस प्रकार से इस डेसिमल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर। अगर इसके बाद में एक और डिजिट होता तो हम एक और नंबर लाइन ड्रॉ कर देते, और इसी प्रोसेस के तहत आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। इस प्रकार से ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम का, जो फिनिश होता है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आपको फेस होता है तो आप मुझे ज़रूर भेजिएगा, उसका आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।